हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिप्टो द वन स्टॉप सॉल्यूशन। यह सीरीज क्रिप्टो न्यूज़ के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़ फ्रॉम ccn.com। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, सो न्यूज़ टाइटल इज गैरी गैंसलर डिफेंड्स SEC's क्रिप्टो पॉलिसी बिफोर द US हाउस। So this is the news title. We are going to break this down step by step, keyword by keyword in this particular video. तो चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले इसका टेक अवे देख लेते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज गैरी गैंसलर हैज डिफेंडेड द SEC's अप्रोच टू क्रिप्टो रेगुलेशन। ठीक है, तो ये आप इतनी बड़ी मीटिंग देख सकते हैं। सो दिस इज द हाउस मीटिंग एंड इसके जो गैरी गैंसलर है हु इज द चेयरमैन ऑफ SEC, उनको डिफेंड करना था इन फ्रंट ऑफ द हाउस कमिटी। तो इतने सारे लोग जमा हुए थे ऑन द डिस्कशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड फाइनेंशियल मार्केट एंड डिफेंडर थे गैरी गैंसलर। एंड इनका जो मीटिंग का कमिटी था दैट वाज HFSC, दैट इज हैविंग एन एक्रोनियम ऑफ हाउस फाइनेंशियल सर्विसेज कमिटी। सो इनके जो लॉ मेकर है उन्होंने काफ़ी हद तक ग्रिल किया गैरी गैंसलर को एंड उन्होंने ये भी बोला, उनके जो हेड है दैट इज़ पैट्रिक मैकहेनरी। सो इन कमेटी के हेड है दैट इज़ पैट्रिक मैकहेनरी। उन्होंने ये भी बोला गैरी गैंसलर को कि काफ़ी डिस्ग्रेसफुल था, आपका प्रोसेस काफ़ी स्लो है, आप पे जितनी उम्मीदें थी जिसको अप्रूव करने के लिए ETFs को वो अप्रूव नहीं हुए एंड आपका प्रोसेस काफ़ी हद तक स्लो है, डिले पे डिले हो रहा है, लेकिन आउटकम सिग्निफिकेंटली आपके एंड से नहीं दिख रहा है। सो उन्होंने काफ़ी हद तक SEC को डिस्ग्रेसफुल कहा है और ये भी बोला है कि आपका जो अप्रोच है टुवर्ड्स द डिजिटल मार्केट, टुवर्ड्स द फाइनेंशियल मार्केट्स एंड क्रिप्टो करेंसी, और जो उनके पास पेंडिंग वर्क है वो इतना नहीं निपटा रहे हैं, वो काफ़ी स्लो प्रोसेस कर रहे हैं एंड डिले पे डिले हो रहा है। एंड यू कैन सी द चेयरमैन गैरी गैंसलर इज डिगिंग ऑन हिज हील्स। सो गैरी गैंसलर रिपीट कर रहे हैं बार बार SEC की तरफ से कि बोल रहे कि जो भी क्रिप्टो करेंसी के टोकन्स है वो सिक्योरिटी लॉ को फुलफिल नहीं करते हैं एंड वो कंप्लाइंट नहीं है सिक्योरिटी लॉ से, तो इसलिए उनको डिले हो रहा है। So you can see the vast majority of the crypto tokens likely to meet the investment contract test. That means जितने सारे tokens और crypto currency बन चुके हैं अलग अलग blockchain के ऊपर, वो investment contract test को पास करने चाहिए एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड्स ऑन इंक्रीजिंगली शेकी लीगल ग्राउंड। तो ऐसा बोल रहे हैं कि जितने भी इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं सारे टोकन्स का, बिकॉज इथेरियम एक बहुत बड़ा ब्लॉकचेन है, काफ़ी सारे क्रिप्टो करेंसी के टोकन उस ब्लॉकचेन में बने हुए हैं। दैट मीन्स टेक्निकली वो टोकन है वो इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट को तो फुलफिल कर रहे हैं लेकिन काफ़ी हद तक शेकी लीगल ग्राउंड पर ऑपरेट हो रहे हैं। दैट मीन्स लीगल ग्राउंड्स नहीं है, रेगुलेशन नहीं है, इसलिए काफ़ी सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, केसेस फाइल हो सकते हैं वो कंपनीज और वो टोकन्स के खिलाफ। आपको ये भी मालूम रहेगा कि पहले काफ़ी महीनों पहले SEC और रिपल का काफ़ी हद तक केस चला था, काफ़ी लंबा केस चला था एंड रिपल जीत गया था वो केस को। तो जज ने उस समय ये बोला था कि रिपल ने यूज़ किया है XRP को, बिकॉज रिपल लैब्स का मेन नेटिव टोकन है दैट इज़ XRP। तो XRP का यूज़ किया था एम्प्लॉयज़ को पे करने के लिए, कॉन्ट्रैक्टर को पे करने के लिए, वो इलीगल नहीं था। उसके अलावा कोर्ट ने ये भी बोला SEC को कि जो रिपल ने फाइनली जो ट्रेड किया सारे एक्सचेंजेस पे अपना रिपल, तो रिपल लैब्स ने जो एक्सचेंजेस पे ट्रेड किया अपना टोकन वो भी इलीगल नहीं था। सो जो केस का आउटकम आया वो रिपल के तरफ आया SEC के खिलाफ। उन्होंने ये फाइनली 2 पॉइंट बोले कि एक ये है कि रिपल ने पे की XRP के फॉर्मेट में एम्प्लॉयज़ और कॉन्ट्रैक्टर्स को, वो इलीगल नहीं है। उसके अलावा जो रिपल लैब्स ने सारे क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस पे रिपल को ट्रेड किया वो भी इलीगल नहीं था। और ये हाउस ऑफ कमिटी ने ये भी बोला है कि जो गैरी गैंसलर है, जब ग्रे स्केल का केस चला था उन्होंने ये बोला था कि आप 2 सिमिलर चीज़ों पे अलग अलग ओपिनियन नहीं दे सकते। अगर आपका एक चीज़ पे आपको एक ओपिनियन है तो अगर दूसरी सिमिलर चीज़ पे सेम ओपिनियन होना चाहिए। तो यू शुड हैव द कंसिस्टेंसी ऑफ सेम ओपिनियन ऑन द सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट है तो 2 अलग ओपिनियन दे सकते हो, लेकिन अगर 2 सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स है तो आपका ओपिनियन और आउटकम भी सेम आना चाहिए। आप 2 सेम चीज़ों को अलग तरीके से पेश नहीं कर सकते। अभी सीन ऐसा है कि कांग्रेस ने काफ़ी सारे गाइडलाइंस और रिक्वायरमेंट्स को सेट आउट किया है टुवर्ड्स द SEC। तो SEC का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि सारे के सारे गाइडलाइंस और रूल्स के अकॉर्डिंग उनको अप्रूव करना फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स को और ETFs को। ठीक है, तो अगर SEC नहीं कर रहे तो कांग्रेस की तरफ से काफ़ी प्रेशर आएगा SEC के ऊपर कि उनको जल्दी से जल्दी अप्रूव करना चाहिए एंड जो भी डिले काम हो रहा है, जो भी पेंडिंग वर्क है, जो पाइल्ड अप वर्क है SEC के ऊपर, वो जल्दी से जल्दी फिनिश करना चाहिए। सो फाइनली HFSC के मीटिंग के हियरिंग में पैट्रिक मैकहेनरी ने ये बोला गैरी गैंसलर को कि दिस इज़ द क्रूसेड अगेंस्ट द डिजिटल एसेट इकोसिस्टम। ठीक है, आपने इतने बड़े के बड़े इकोसिस्टम को काफ़ी हद तक चोट पहुंचाई, पूरे मार्केट को चोट पहुंचाई है। ठीक है, उन्होंने ये भी बोला कि दैट इज़ डिस्ग्रेसफुल एंड अब हमारा पेशेंस पूरी तरह से खत्म हो रहा है, खत्म हो चुका है। ठीक है, आपको एज सुन एज पॉसिबल सारा काम निपटाने पड़ेंगे बिकॉज हमारे एंड से काफ़ी प्रेशर आ रहा है, हमारा पेशेंस खत्म हो चुका है। तो आपके पास जो भी पाइल्ड अप वर्क बचा हुआ है हमारे गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको वो खत्म करना पड़ेगा एज सुन एज पॉसिबल। ऐसे हियरिंग का आउटकम था ऑन द SEC एंड द गैरी गैंसलर। एंड मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंड सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में।